दक्ष न्यूज, सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष। प्रयागराज येथे पूर्ण कुंभमेळा शाही स्नान सुरू असताना नाशिकमधील गोदावरी घाटावरही मोठ्या संख्येने भाविकांची गर्दी पाहायला मिळाली। शाही स्नानासाठी दूरदूरच्या भागातून आलेल्या पर्यटकांनी गोदावरीच्या पवित्र जलात स्नान करून आपल्या श्रद्धेची अभिव्यक्ती केली। गोदावरी नदीला पावनंदिनी मानत अनेक भाविकांनी या पवित्र स्नानाचे महत्त्व सांगितले। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा नाम कोमल जितेंद्र पाल है। हम यहाँ नासिक नगरी में रहते हैं। बहुत अच्छी और पावन नगरी है। आज महासंक्रांति के शुभ अवसर पर हम यहाँ स्नान करने आए हैं और यहाँ जहाँ पर राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ हम चाहते हैं कि सब हर जगह से आके यहाँ का आनंद ले और अलग अलग मंदिर है, स्नान करे, अलग अलग मंदिर है, यहाँ के दर्शन करे। भाविकांनी गोदावरी नदीच्या पावित्र्याबद्दल आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की या शाही स्नानामुळे आत्मशुद्धी होते आणि मनशांती लागते। काही पर्यटकांनी असेही नमूद केले की प्रयागराजला जाण्याची संधी न मिळाल्याने नाशिकच्या गोदावरीत शाही स्नान करून आपली इच्छा पूर्ण झाली। मेरा नाम संजय है। मैं मुंबई से आया महाकुंभ का स्नान करने के लिए। महाकुंभ मकर संक्रांति के दिन होता है, हर साल होता है, लेकिन ये 5 साल में महाकुंभ आता है, इसलिए आज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है और ज़्यादा ही भीड़ है। आज के दिन तिलगुड़ खाते हैं, मराठीमध्ये पण बोलतो तिलगुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। आणि खिचड़ीचा महत्व है। आज के दिन खिचड़ी पण देते हैं लोग, खिचड़ी भी खिलाते हैं। तो आज महाकुंभ प्रयागराज में भी महाकुंभ लगा हुआ है। जो प्रयागराज पहुंच सकते हो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे वो यहाँ नासिक में लगा है, गोदावरी में, यहाँ पे भी महाकुंभ है। यहाँ पे भी लोग स्नान कर रहे हैं और अपने मनों की शांति के लिए लोग आते हैं और अपना स्नान करते हैं। मकर संक्रांति इसी तरह से हम मनाते हैं। यावेळी गोदावरी घाटावर भाविकांच्या धार्मिक विधी, पूजा अर्चा आणि मंत्रोच्चारांमुळे एक पवित्र वातावरण निर्माण झाले होते। गोदावरीच्या पवित्र जलात स्नान करून भक्तांनी आपल्या आस्थेची आणि श्रद्धेची नव्याने अनुभूती घेतली। करण सिंग बावरी, दक्ष न्यूज, नाशिक।